बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आफाक और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि क्या आप हर वक्त थकावट और ग़ुनूदगी महसूस करते हैं। सुस्ती और कमज़ोरी की अलामात और उनका ज़बरदस्त हल। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं थकन के बारे में। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि कई लोग हर वक्त थकावट की शिकायत करते रहते हैं। बाज़ औक़ात अच्छी तरह सोकर उठने के बावजूद भी जिस्म रिलैक्स नहीं होता, बल्कि सुस्ती और थकन महसूस होती है। कोई काम ना भी किया हो लेकिन फिर भी हम में से कई लोग बोझलपन महसूस करते हैं। आमतौर पर थकन महसूस करना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन अगर अक्सर औक़ात आप ऐसा महसूस करने लगें तो फिर ये मामला सीरियस है। इसलिए इसकी अलामात को जानने के बाद इसका छुटकारा ज़रूरी है। चुनांचे आज की इस वीडियो में हम बेवजह ग़ुनूदगी और थकावट की वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे और उनका आसान हल भी ढूंढेंगे। आप इस वीडियो में बताई गई अलामात से अपने आप को या किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, ज़रूरत से कम सोना। बरतानवी यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक एक बालिग इंसान के जिस्म के लिए 24 घंटे में 7 से 8 घंटे तक नींद ज़रूरी है। जब इंसान सोता है तो उसका दिमाग जिस्म के फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए काम शुरू कर देता है। नींद के दौरान इंसान का दिमाग उसके जिस्म के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह हमारा दिमाग जिस्म के डेड सेल्स को रिपेयर भी करता है। दौरान नींद जब ये तमाम काम अच्छी तरह अंजाम पाता है तो उसके नतीजे में जब हम सोकर उठते हैं तो फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो तबीयत भारी भारी सी महसूस होती है और सोकर उठने के बावजूद भी दोबारा सोने को दिल चाहता है। जब आप पुरसुकून नींद लेंगे तो फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन जब आप बिस्तर में लेटे लेटे भी मोबाइल फ़ोन्स पर दोस्तों से गप्पे लगाएंगे, हेडफोन लगाकर गाने सुनते सुनते सो जाएंगे तो जाहिर है जहन और जिस्म बोझल फील करेंगे और भरपूर नींद नहीं आएगी। ये भी हो सकता है कि आपका तकिया और बिस्तर आरामदेह ना हो या ये काफ़ी गहरे रंग के हों, तो ऐसी सूरत में भी पुरसुकून नींद नहीं आ सकेगी, क्योंकि तहकीक से ये बात साबित है कि बिस्तर जैसा कि लिहाफ और तकिए वगैरह हल्के कलर के हों तो इंसान पुरसुकून होकर सोता है और उसे अच्छी नींद आती है। अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि कई तरह के मसाइल का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा अगर भरपूर नींद के मज़े लूटने से महरूम है तो इन वजूहात पर गौर करें। हमने जिन वजूहात की जानिब निशानदही की है और उन्हें अवॉइड करें। नंबर 2, कम पानी पीना। जब कोई इंसान अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी नहीं पीता तो उसका जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी ऑर्गन्स नमकियात और केमिकल बॉडी में डिसॉल्व करने के लिए आपके खून और जिस्म के दीगर हिस्सों से पानी खींचने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में पूरा जिस्म मुतासिर होता है और खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दोस्तों, इंसानी जिस्म की कॉम्पोजिशन में 70% पानी शामिल है, इसलिए हमें उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए। लेकिन जो लोग कम पानी पीते हैं वो लो एनर्जी और थकावट का शिकार हो जाते हैं। पानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा की सफाई का काम भी करता है, जिसकी वजह से इंसान फरहत महसूस करता है। इसलिए पानी खूब पिएं ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और आप बेवजह थकावट और बोझलपन की बीमारी का शिकार ना हो। नंबर 3, वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज। अक्सर लोग अपनी रोज़मर्रा मसरूफियात की वजह से जिस्मानी वर्जिश नहीं करते, बल्कि अपने काम को ही वर्जिश समझ लेते हैं। जैसे बहुत सी ख़वातीन को आपने ये कहते सुना होगा कि भाई हम घर का इतना काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज क्या होगी। कई लोग सीढ़ियाँ चढ़ने को भी वर्जिश समझ लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसे अफराद ग़ुनूदगी और तबीयत में भारीपन महसूस करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक्सरसाइज हरगिज़ नहीं बल्कि हमारी रूटीन का हिस्सा है। सही मानों में सेहत बख्श वर्जिश का टाइम सुबह का वक्त है और इसका काबिल अमल तरीका ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर जॉगिंग और वर्जिश इस हद तक करना कि आपका जिस्म काफ़ी हद तक पसीना खारिज करने लगे और इस तरह हमारे जिस्म में सुस्ती पैदा करने वाले डेड सेल्स और फालतू केमिकल्स का भी इखराज मुमकिन हो सकेगा। इसलिए सुस्ती और ग़ुनूदगी दूर भगाने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की आदत को अपनाएं और छोटे से छोटे कामों के लिए भी गाड़ी या मोटरसाइकिल के बजाय पैदल चलने या साइकिल के इस्तेमाल को तरजीह दें और इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाएं। नंबर 4, चाय, कॉफ़ी,
चॉकलेट, तंबाकू का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट या तंबाकू का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी इंसान में ग़ुनूदगी और लो एनर्जी का सबब बनता है। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग अगर चाय या कॉफ़ी रात को इस्तेमाल कर लें तो फिर उन्हें नींद नहीं आती, हालांकि वो आराम का वक्त होता है। लेकिन ऐसे लोग फिर बिला वजह जागते रहते हैं और नतीजा ये होता है कि देर से सोते हैं, बेसकून सोते हैं और दिन चढ़ने तक सोए रहते हैं और फिर उठने के बावजूद भी थके थके और ग़ुनूदगी का शिकार रहते हैं। इसलिए चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और तंबाकू वगैरह के ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 5, तिब्बी वजूहात जैसे एनीमिया या बीमारी। दोस्तों, लो एनर्जी, ग़ुनूदगी और सुस्ती महसूस करने के कुछ मेडिकल रीज़न्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया या खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी या फिर कोई ऐसी बीमारी जिससे कि हम लाइल्म हों। लिहाजा अगर इस वीडियो में बताई गई अलामात के बावजूद भी आप बिला वजह थकन और ग़ुनूदगी का शिकार रहते हैं तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें और अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। याद रखें, अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए और ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करने के लिए गैर ज़रूरी सुस्ती और बिला वजह की थकावट से निजात ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जमाइयाँ लेते रह जाएं और दूसरे ज़िंदगी की दौड़ में आपसे आगे निकल जाएं। इसलिए सेहतमंद और एक्टिव रहें और ज़िंदगी के मज़े लूटें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस YouTube चैनल कनेक्टिंग डॉट्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ शेयर कीजिए।